अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर विज़िट वीज़े पर आए हैं या 2 साला वर्क वीज़े पर आए हुए हैं, लेकिन अब आपका विज़िट वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है, 2 साला वर्क वीज़ा भी एक्सपायर हो चुका है। आपने वक्त रहते हुए अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं करवाया या आपने वक्त रहते हुए आपने सल्तनत ऑफ ओमान से एग्जैक्ट नहीं किया। एग्जैक्ट ना करने के वजह से आपका यहाँ सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर ओवर स्टे हो रहा है। ओवर स्टे का आपको पर डे के हिसाब से मुखालफा हो रहा है, यानी कि आपको यहाँ पर वीज़ा एक्सपायर होने के बाद रहने पर डे 10 ओमानी रियाल के हिसाब से जुर्माना हो रहा है। तो अब आप सोच रहे हैं कि अब आप आउट पास हासिल करके अपने मुल्क का सफ़र करें। इसी तरह 2 साला वर्क वीज़ा आपका एक्सपायर हो चुका है और आपने किसी भी वजह से वर्क वीज़ा रिन्यूएबल नहीं करवाया या आपकी कंपनी की तरफ से आपका वर्क वीज़ा रिन्यूएबल नहीं किया गया या आपके अरबाब की तरफ से आपका वर्क वीज़ा दोबारा नहीं लगवाया गया, अब आपको 1 महीने के हिसाब से जो है जुर्माना हो रहा है ओवर स्टे का, जो कि वर्क वीज़े का जो मुखालफा है वो 40 ओमानी रियाल होता है पर मंथ के हिसाब से। इसी तरह टूरिस्ट वीज़े वाले जो होते हैं उनको पर डे के हिसाब से 10 ओमानी रियाल मुखालफा किया जाता है। लेकिन अब आप जो हैं अपने मुखालफे भी अदा नहीं कर सकते और आप अपने वतन वापसी का सफ़र भी करना चाहते हैं। अब आपने आउट पास हासिल करना है और आप सोच रहे हैं कि आउट पास हासिल करने के लिए कौन कौन से कागजात जो हैं वो ज़रूरी हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होने ज़रूरी हैं। तो हमको पाकिस्तान की एम्बेसी से अपने मुल्क के लिए आउट पास मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंशाल्लाह तमाम तर मालूमात से आगाह करने वाला हूँ कि आपने पाकिस्तान की एम्बेसी में ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स की बिना पर आपको आपके मुल्क के लिए आउट पास मिल जाएगा। इससे पहले कि आप यूट्यूब चैनल महबूब टीवी के ऊपर पहली दफ़ा आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाएं और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हर लम्हा मिलता रहे। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान में एमरजेंसी सफ़र करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वो ये रहे। तफसील से मैं आप तमाम दोस्त अब आपको बताने जा रहा हूँ। चाहे आपका टूरिस्ट वीज़ा था, चाहे आपका 2 साला वर्क वीज़ा था, आपका कोई भी किसी भी किस्म का वीज़ा हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका मौजूदा वीज़ा ख़त्म हो चुका हो और आपके ऊपर अब मुखालफे हों जो कि आप अदा नहीं कर सकते या आप अदा करने की ताकत भी रखते हैं, तो आप वो अदा करके भी आप आउट पास हासिल कर सकते हैं। ओमान से आउट पास के लिए दरख्वास्त देने के लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं और जिनकी ज़रूरत आपको पड़ेगी वो ये होंगे। एक मुकम्मल और दस्तखत शुदा दरख्वास्त फ़ार्म आपको जो कि पाकिस्तान की एम्बेसी से ही मिल जाएगा, वहाँ पर आपने फ़िल करना है, उसके ऊपर दस्तखत करने हैं, उसको वहाँ पर जमा करवाना है। 4 अदद आपको मौजूदा हालिया तस्वीरें बनवानी हैं जो कि वाइट बैकग्राउंड में हों, यानी कि सफ़ेद बैकग्राउंड के साथ पासपोर्ट साइज़ की 4 तस्वीरें आपको चाहिए होंगी। आपका एक्सपायर पासपोर्ट या जिसकी मुद्दत रहती है वो पासपोर्ट, ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद आपके पास पाकिस्तान का नेशनल आईडी कार्ड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फैमिली के साथ सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रहते हैं तो आपके बच्चों के बे फार्म का होना ज़रूरी है या फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से दोस्त अहबाब हैं जो कि फैमिली के साथ रहाइश पजीर हैं, बहुत सी बिना के ऊपर उनके वीज़े जो हैं वो रिन्यूएबल नहीं हो पाते। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फैमिली वीज़े जो होते हैं वो 6 मंथ के भी होते हैं और 2 साला भी होते हैं। इसी तरह जो टूरिस्ट वीज़े होते हैं वो 7 दिन से लेके 3 माह तक के होते हैं और बहुत सी वजूहात होती हैं जिनकी वजह से
आप टूरिस्ट वीज़े को यानी कि विज़िट वीज़े को एक्सटेंड नहीं करवा पाते, जहाँ वक्त रहते हुए आप सल्तनत ऑफ ओमान से एग्जैक्ट नहीं कर पाते, या आपका 2 साला वर्क वीज़ा है किसी कंपनी की तरफ से है या आपके अरबाब के तरफ से है, आप उसको रिन्यूएबल नहीं करवा पाते, या आपकी कंपनी आपको रिन्यूएबल नहीं करवा के देती, या आपका अरबाब आपको रिन्यूएबल नहीं करवा के देता, जो आपको बंदा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर लेकर आया था, जिसने आपको वीज़ा प्रोवाइड करवाया था, वो आपको नहीं मिलता, उसने आपको आपके अरबाब का एड्रेस, पता, टेलीफोन नंबर नहीं बताया होता। इस वजह से अभी आपके वीज़े जो हैं वो रिन्यूएबल होने से रह जाते हैं, ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप तमाम दोस्त अब आपके ऊपर पर मंथ के हिसाब से या पर डे के हिसाब से जुर्माने लगते रहते हैं। बाद में वो जुर्माने अदा करने के लिए आपके पास ताकत नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप वो जुर्माने अदा नहीं करते। लेकिन आप देखते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जिस ज़रिए से हम अपने मुल्क का सफ़र कर सकें, तो मैंने आप तमाम दोस्त अहबाब को ये तरीका बता दिया है कि आप इस तरीके से अपने मुल्क का सफ़र कर सकते हैं आउट पास हासिल करके। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब को समझ आ गई होगी। इसी के साथ महबूब भाई को दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल, मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।